मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले लोग भी इसी समाज के हैं और मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग भी इसी समाज के हैं। सबसे गंभीर बात है कि जिस देश का युवा या किशोर जब मादक पदार्थ की चपेट में आ जाएगा, तो उस देश को बर्बाद होने से भला कौन बचा पाएगा। समाज के जिम्मेदार लोगों को यह चाहिए कि मादक पदार्थों की बिक्री में लिप्त युवा या उसके सेवन करने वाले युवाओं को प्रेरित करें कि वे इससे बचें, और इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि वे इस तरह के कार्यों में भला आ कैसे जाते हैं। जिस देश का युवा बर्बाद होगा, भला देश कैसे बचेगा। हम यह पूरी तौर पर निर्भर रहें कि पुलिस ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो मुझे लगता है कि इसमें 100% सफलता नहीं मिल सकती। समाज में सबसे बड़ी भूमिका लोगों की होती है, जिससे पुलिस भी प्रभावित है और उसी समाज में यह घृणित कार्य करने वाले अपराधी भी रहते हैं। समाज के लोग सतर्क रहें, समय पर जिम्मेदार लोगों को इसकी सूचना मिल जाए, 3 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ यह किशोर और युवा जो मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन में लिप्त होते जा रहे हैं, उन्हें बचाना होगा कि वे इस रास्ते पर जाएं ही ना, और अगर वे चले गए हैं तो बड़े पैमाने पर अभियान चला करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। 14 जनवरी 2022 को यूपी के सोनभद्र जिले की ओबरा में ऐसी ही एक कार्रवाई की गई, जिसमें 4 व्यक्तियों के पास से 16 किलो और 50 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। बिक्री का 6,400 रुपये भी प्राप्त हुआ। पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, अपर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, क्षेत्राधिकारी ओबरा के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। हम सभी जानते हैं कि सूचनाएं मिलने पर ही पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर पाती है। होता क्या है, बिल्ली रेलवे स्टेशन से डाला क्रॉसिंग की ओर इन अवैध गांजा के साथ 4 लोगों के आने की सूचना प्राप्त होती है। इन्हें रोका जाता है, उनके पास से यह अवैध गांजा बरामद होता है और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमा अपराध संख्या दर्ज किया गया है और सभी के ऊपर धारा 8/20 एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जिनके पास से यह अवैध गांजा बरामद हुआ है वे सभी सोनभद्र जनपद के पन्नूगंज थाना अंतर्गत गुरौटी गांव के रहने वाले हैं, जिसमें शशिकांत तिवारी, पीयूष सिंह, रविंद्र मौर्य, संजय कुमार कनौजिया शामिल हैं। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक अभय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक एसओजी साजिद सिद्दीकी, प्रभारी सर्विलांस उप निरीक्षक सरोजमा सिंह, उप निरीक्षक अमित त्रिपाठी स्वाट प्रभारी, उप निरीक्षक राकेश राय चौकी प्रभारी कस्बा ओबरा, उप निरीक्षक चंद्रभान सिंह, हेड कांस्टेबल जगदीश मौर्य, हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह, हेड कांस्टेबल चंद्रभान यादव, हेड कांस्टेबल अतुल सिंह, हेड कांस्टेबल अमर सिंह, हेड कांस्टेबल शशि प्रताप सिंह, कांस्टेबल रितेश सिंह पटेल, कांस्टेबल राम सिंह यादव, कांस्टेबल बबलू सिंह शामिल रहे। यहाँ प्रमुख बात यह है कि इस तरह के मादक पदार्थों की बिक्री में लिप्त लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ समाज के लोगों को यह चाहिए कि जो लोग इस ओर बढ़ रहे हैं उन पर रोक लगे। हमें भी सोनभद्र के कई गांवों में जाने का अक्सर मौका मिल जाता है। हमने देखा कि विगत कुछ वर्षों में जो मादक पदार्थ शहरों तक सिमटा हुआ था वह अब गांवों तक फैल गया है। हम सभी जानते हैं बड़े अपराधों की जड़ में ऐसे ही मादक पदार्थों की बिक्री और उसके सेवन की भूमिका भी होती है। इन स्थितियों में नुकसान उन्हीं का होगा जहां पर इन सब्जियों की क्रय और विक्रय हुआ करता है। हम केवल पुलिस के ऊपर निर्भर रहें, पुलिस से ही अपेक्षा करें कि आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम लगाए, 100% संभव नहीं है।
समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, विशेषकर जब किशोर और युवा ही इन मादक पदार्थों के चपेट में आते जा रहे हैं तो स्वाभाविक है समाज, देश और राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है। हम चाहेंगे कि इस तरह की जब भी खबरें आती हैं समाज के लोगों को महज सतर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे युवाओं को भी प्रेरित करना चाहिए जो इन नशीले पदार्थों की चपेट में है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किशोरों और युवाओं को पहले से ही आगाह करें कि इन मादक पदार्थों के सेवन से बचें। मुझे लगता है कि जब हम युवाओं किशोरों को इस तरह की क्रियाविधियों से बचा पाएंगे तभी समाज, देश और राष्ट्र का उत्थान करने में समर्थ हो सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।